एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो एक घने और रहस्यमय जंगल के पास बसा हुआ था, वहां माया नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। माया को सभी जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन उसका एक खास दोस्त था, तारा नाम का एक बुद्धिमान और ताकतवर हाथी। तारा कोई साधारण हाथी नहीं था, वह बहुत बड़ा था। उसकी गहरी भूरी आंखों में समझदारी की चमक थी। गांव के लोग तारा को उतना ही पसंद करते थे जितना माया को, और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदी, जो गांव के लोगों, जानवरों और फसलों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत थी, पूरी तरह से सूख गई। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए क्योंकि उनके कुएं भी सूखने लगे थे और खेतों में फसलें मुरझाने लगी थी। बिना पानी के वे जानते थे कि वे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। माया अपने गांव की परेशानी नहीं देख सकती थी। एक शाम, जब सूरज ढल चुका था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, माया तारा के पास बड़े ओक के पेड़ के नीचे गई। तारा, माया ने धीरे से कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें पानी ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तारा ने अपने बड़े सिर को हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, और दोनों जंगल में पानी की खोज में निकल पड़े। जंगल घना और अंधेरा था, लेकिन माया को तारा पर पूरा भरोसा था। तारा के बड़े-बड़े कदम जंगल की जमीन पर हल्के से पड़ रहे थे, और माया उसे कसकर पकड़े हुए थी। वे घंटों चलते रहे, पेड़ों की जड़ों से गुजरते हुए और चट्टानों को पार करते हुए, जब तक कि वे एक छिपी हुई घाटी तक नहीं पहुंच गए, जिसे गांव के किसी भी व्यक्ति ने पहले कभी नहीं देखा था। घाटी के बीच में एक चमचमाती, साफ पानी की झील थी। माया की आंखें खुशी से चमक उठीं। यह हमारे गांव को बचाएगा, उसने खुशी से कहा। लेकिन तभी घाटी में एक जोरदार गर्जना गूंजी। एक विशालकाय राक्षस, जो सूखे की वजह से भूखा और प्यासा था, झील के पास जाग गया। वह राक्षस झील के पानी को अपने कब्जे में लेना चाहता था, और रास्ते तारा ने बिना किसी डर के राक्षस के सामने खड़ा हो गया। तारा ने अपनी सूंड उठाई और जोर से चिंघाड़ा। उसकी गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि पेड़ तक हिल गए। राक्षस भी तारा की ताकत से डर गया, लेकिन वह भी हार मानने वाला नहीं था। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। राक्षस अपने नुकीले पंजों से हमला करता, और तारा अपनी सूंड से उसे दूर धकेलता। राक्षस दुम दबाकर भाग गया, और झील का पानी बच गया। तुमने कर दिखाया, तारा। रास्ता साफ हो गया था, और वे जल्दी से गांव वापस लौट आए। तारा ने अपनी सूंड में बड़े-बड़े पानी के बर्तन उठाए, जबकि माया उसे रास्ता दिखाती रही, उम्मीद के गीत गाती रही। जब वे अंततः गांव पहुंचे, तो गांव के लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। वे माया और तारा के पास दौड़े, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोग जल्दी से उस पानी का इस्तेमाल करने लगे और अपनी फसलें और कुएं भर लिए। जल्द ही गांव फिर से जीवन से भर गया, और यह सब माया और उसके वफादार हाथी की बहादुरी की वजह से हुआ। उस दिन के बाद से माया और तारा को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। गांव के बीचों बीच एक सुंदर फव्वारा बनाया गया, जो हाथी के आकार का था, ताकि तारा की ताकत और माया की हिम्मत की याद बनी रहे। और जब भी कोई मुश्किल आती, गांव के लोग उस फव्वारे की ओर देखते और उस दिन को याद करते जब एक बहादुर लड़की और उसके शक्तिशाली हाथी ने उन्हें बचाया था। और इस तरह माया और तारा खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। उनके बीच का बंधन पहले से भी मजबूत हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि वे साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।